तुम उसकी आंखों में देखते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक यूनिवर्स देख रहे हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। उसकी मुस्कान, जैसे सर्दियों की धूप, तुम्हारी रूह तक पहुंचती है। वो तुम्हारे हाथ पकड़ देती है। उसकी उंगलियां तुम्हारे भविष्य की लकीरों को टटोलती है, वर्तमान की सच्चाई को नहीं। तुम इसे जुनून समझते हो, तुम इसे प्यार का नाम देते हो। पर रुको, एक पल के लिए रुको। जब वो तुम्हें देखती है तो क्या वो तुम्हें देखती है, या वो तुम्हारे आर पार उस आदमी को देख रही है जो तुम एक दिन बन सकते हो? यह है औरतों का सबसे गहरा, सबसे काला सच। एक ऐसा सच जिसे समाज की चाशनी में लपेटकर तुमसे छिपाया गया है। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे भविष्य की परछाई से प्यार करती है। उस संभावना से, उस वादे से जो तुम अपने अंदर लिए घूमते हो। तुम एक इंसान नहीं, तुम एक निवेश हो। सोचो, वो तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनना पसंद करती है। तुम्हारी रातों की मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पसीना, उसे यह सब बहुत आकर्षक लगता है। तुम सोचते हो वो तुम्हारे जज्बे को सलाम करती है। नहीं, वो इन कहानियों में अपनी भविष्य की सुरक्षा का साउंड ट्रैक सुनती है। तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर रात की मेहनत उसके लिए भविष्य के महल की एक एक ईंट है। वो इमारत से प्यार करती है, मजदूर से नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मनोविज्ञान है। हजारों सालों की कंडीशनिंग, एक आदिम जरूरत। हाइपरगैमी, हाइपरगेमी। एक औरत का प्यार हमेशा ऊपर की ओर देखता है। वो उस साथी की तलाश में होती है जो उसे सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर ले जा सके। यह उसकी सर्वाइवल की वृत्ति है। वो तुमसे बेहतर को डिजर्व नहीं करती, वो तुमसे बेहतर की तलाश करती है। यह उसकी डिजाइन में है। उसका प्यार एक कंपास है जिसका कांटा हमेशा सफलता नाम के उत्तर की ओर इशारा करता है। जब तुम सफल होते हो, उसकी आंखों की चमक बरस जाती है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है, उसका स्पर्श और जोशीला हो जाता है। तुम सोचते हो वो तुम्हारी जीत का जश्न मना रही है। सच तो यह है, वो अपने सही निवेश के रिटर्न का जश्न मना रही है। लेकिन जब तुम असफल होते हो, जब तुम्हारे कदम लटखटाते हैं, जब तुम्हारी आंखों में शक की परछाई दिखती है, तब देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो। तुम्हें वहां सहानुभूति नहीं मिलेगी, तुम्हें वहां एक ठंडी, कैलकुलेटिंग दूरी दिखाई देगी। उसका सपोर्ट सिस्टम एक शर्त पर काम करता है कि तुम्हारी हार अस्थायी है। जिस पल उसे लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, वो धीरे धीरे अपना निवेश निकालना शुरू कर देती है। उसकी बातें कम हो जाती है, उसका स्पर्श ठंडा पड़ीडीएच जाता है, वो व्यस्त रहने लगती है। यह सब बहाने हैं। असल में वो नए अवसरों की तलाश में है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक लड एज का है, आदित्य। वो एक लेखक है। उसकी आंखों में जुनून है और शब्दों में आग, पर उसकी जेब खाली है। उससे माया मिलती है। माया को उसकी कविताएं पसंद है। वो कहती है, तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक बनोगे। आदित्य को लगता है उसे कोई समझने वाला मिल गया। माया उसके साथ है, वो उसकी प्रेरणा बनती है, पर वो आदित्य के शब्दों से नहीं, उन शब्दों की भविष्य की कीमत से प्यार करती है। आदित्य की पहली किताब छपती है, छोटी सफलता। माया जश्न मनाती है, उसका प्यार और गहरा लगता है। वो उसके भविष्य की तस्वीर को और साफ देख सकती है। फिर आदित्य को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, शब्द सूख जाते हैं, जुनून की आग ठंडी पड्डे डिशने लगती है। वो खाली पन्नों को घूरता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। और अब माया को देखो, उसकी प्रेरणादायक बातें अब सवालों में बदल जाती। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? उसका स्पर्श जो कभी मरहम था, अब चुभने लगता है। वो आदित्य से निराश नहीं है, वो अपने निवेश के डूबने के डर से निराश है। वो कलाकार से प्यार नहीं करती थी, वो तो आर्ट गैलरी की मालिक बनना चाहती थी। एक दिन माया चली जाती है, बिना ज्यादा कुछ कहे, क्योंकि कहने को कुछ था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, प्रोजेक्ट बंद हो गया था। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है?
है ना? शायद इतने नाटकीय ढंग से नहीं, शायद बहुत धीरे धीरे, बहुत खामोशी से। वो पल जब तुम्हें एहसास होता है कि उसका प्यार तुम्हारी सैलरी स्लिप से जुड़ा था, तुम्हारी सफलता की सीढ़ी से बंधा था, तुम्हारे स्टेटस के घटने बढ़ने के साथ घटता बढ़ता था। यह राजोब्लाचेनिये, यह सच का सामना तुम्हारी आत्मा को तोड़ेच सकता है। तुम्हें लग सकता है कि प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब एक सौदा है, एक धोखा है। लेकिन यहां एक गहरा सबक है, एक मौका है ट्रांसफॉर्मेशन का। जब तुम इस कठोर सच को स्वीकार कर लेते हो, तुम आजाद हो जाते हो। तुम किसी और की उम्मीदों के बोझ से आजाद हो जाते हो। तुम उसे खुश करने के लिए नहीं जीते, तुम उसे साबित करने के लिए सफलता नहीं चाहते। तुम सफलता अपने लिए चाहते हो, अपने जुनून के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। इस सच को जानने के बाद तुम औरतों से नफरत नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो, उनकी जैविक प्रोग्रामिंग को, उनके गहरे डर को, और तुम खुद को और ज्यादा सम्मान देने लगते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी के अप्रूवल पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा वजूद अपने आप में पूरा है। उसका प्यार तुम्हारे भविष्य की परछाई से हो सकता है, पर तुम वो हकीकत हो जो उस परछाई को जन्म देती है। अपनी हकीकत को किसी परछाई के लिए मत बेचो, उसे अपनी शर्तों पर बनाओ, और जो उस हकीकत से प्यार करे, सिर्फ वही तुम्हारे लायक है।